आगे बढ़ते हैं, देहरादून से अगली अपडेट आपको बता रहे हैं और ये निर्देश मुख्य सचिव के द्वारा दरअसल अधिकारियों को दिए गए हैं कि अब तमाम जो भूमि अभिलेख हैं उनको डिजिटल करने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटलाइजेशन पर सरकार का पूरा फोकस है। तमाम भूमि से जुड़े हुए कागजातों को डिजिटल करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे एक तो समय की बचत होगी, दूसरा कह सकते हैं पारदर्शिता आएगी, और तीसरा ये जो दस्तावेजों में गड़बड़ियां होती हैं वो नहीं होगी। इसलिए कहीं ना कहीं तमाम भूमि अभिलेखों को डिजिटल करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और चीज़ें और सुलभ हो जाएंगी, न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी, और व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी। और विस्तार समझेंगे क्या फायदा है डिजिटलाइजेशन का। सोनू, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, भूमि अभिलेखों को डिजिटल करने के निर्देश दिए गए हैं। किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, प्रयास ये किए जा रहे हैं शासन स्तर पर अभिषेक, कि जो मौजूदा व्यवस्था है इसको डिजिटल किया जाए और इससे समय की भी बचत होगी, पारदर्शिता आएगी और खास तौर पर लोगों को सहूलियत हो सकेगी और कर्मचारियों को भी काम करने में आसानी होगी। सरलीकरण कैसे किया जा सकता है, इससे संबंधित जो भी है, एनआईसी है, आईटीडी है और राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं और शासन के जो संबंधित विभाग के सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, इन सभी को अब इस रणनीति के तहत जो है, जो भू अभिलेख हैं इसको डिजिटल करना होगा और इसके लिए भूलेख पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। जल्दी इसको भी अस्तित्व में आते हुए हम देख पाएंगे और इस पोर्टल के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि व्हाट्सएप पर और मैसेज के जरिए जो है वो दाखिल खारिज जैसी जानकारी जो है वो इसकी सूचना जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उसको इसके माध्यम से मिल सकेगी। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, जो विभागीय कामकाज है, उसका सरलीकरण और जनता को एक सहूलियत के उद्देश्य से ये प्रयास किए जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन के। और जो खास तौर पर कामकाज है, शासकीय जो कार्य हैं उनको और बेहतर करने के उद्देश्य से ये प्रयास किए जा रहे हैं और इससे डाटा कलेक्शन में भी आसानी हो सकेगी। तो अब देखना होगा कि मुख्य सचिव के निर्देश के बाद संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, जो आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ हैं, आईटीडीए के और इसके अलावा एनआईसी के, इन सभी को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ये कब तक वास्तव में इसको धरातल पर उतार पाएंगे और जिस उद्देश्य को लेकर के ये शुरुआत की जा रही है वो कितना साकार हो पाएगा, ये भी देखना होगा अभिषेक। निश्चित रूप से सोनू बने रही हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर जो निर्देश दिए गए हैं डिजिटलाइजेशन से, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में चीज़ें और व्यवस्थित होंगी और पारदर्शिता आएगी।